हेलो नमस्कार दोस्तों। हमारा जो अनुपात समानुपात का जो टॉपिक है उसका आज सेकंड नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं कि दूध और पानी के 42 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। यदि इस मिश्रण में 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। अनुपात में वैल्यू है 5 और 2 की, और इसका टोटल होगा अनुपात में तो 7x, और 7x की वैल्यू कितनी दे रखी है 42 लीटर। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7×6 = 42। 6 ने 5 से गुणा करा, 6 ने 2 से गुणा करा, 6×5 = 23 और 6×2 = 12 कि दूध 30 है और उसके अंदर पानी 12 है। अब कह रहे कि यदि इस मिश्रण में 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए तो ये तो मिल्क है और ये वाटर है। इसमें अगर 3 लीटर पानी और डाल देना तो कितना हो जाओ 15, जबकि दूध अपना कितना है 30 डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, इसी में अनुपात पूछा है तो 15 × 15 और 15×3 तो 2:1। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि ए बी से 40% अधिक हो तथा बी सी से 20% कम हो तो ए और सी का अनुपात ज्ञात कीजिए। ए और बी मान लेंगे ए है वो 20 से 40 है, मतलब ए 20 है तो ये 140। अगला अनुपात दे रखे अपन बी और सी। बी है वो सी से 120 है, सी से 120 है। इनको अनुपात में ले लेते हैं, यहीं पर काटने में इजी रहेगी। ये 5 से कट गया है, ये 6×2 = 12, 5×2 = 10, 5×2 = 10, 7×2 = 14। ये अनुपात हो गया 5:7। ये खाली हो गया तो जो खाली है उसके सामने की वैल्यू रख देंगे तो 5, इसके सामने 6 तो ये खाली रह गया है 6, ये 6 है और ये 5, और आपस में क्या कर देंगे इनको गुना। तो ये कितना हो गया 42, ये कितना हो गया 30 और ये कितना हो गया 25। हमें क्या पूछा था ए और सी का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये ए है और ये सी है तो 42:25, यही हमारा क्या जाएगा आंसर हो जाएगा। यदि x और y का बराबर 2:1 हो तो x² - y² अनुपात में x² + y² ज्ञात कीजिए। तो x और y, x² - y² अनुपात में है x² + y²। x को मान 2 और y को मान 1 रख के समीकरण सोल्व कर लेना। x को मान 2 है तो 2² 4 माइनस 1, y को मान 1, 1² 1 अनुपात x को मान 2, 2×2 = 4 प्लस y को मान 1² 1 4 अनुपात आ जाएगा 3:5। यही हमारा क्या आंसर है। 3 नंबर x बटा में y बराबर है y/8, x/5 बराबर है y/8। x एक साइड, x y एक साइड और ओडी एक साइड, तो x/y बराबर हो जाएगा ये संख्या इस साइड गुणा में ऊपर और ये संख्या नीचे है तो 5/8। x को मान 5, y को मान 8, x + 5 और y + 8 अनुपात में रख देना तो x + 5 अनुपात y + 8, और x को मान कितना है 5 और y का मान कितना है 8, तो 5 + 5 और 8 + 8 10 और 16, 5 और 8, ये हमारा क्या है आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन है दो संख्याएं 7 और 11 के अनुपात में, इनमें से प्रत्येक में 7 जोड़ने पर इनका अनुपात 2:3 हो जाता है। इनमें से छोटी संख्या कौन सी है। संख्याएं हैं वो 7x और 11x मान लेते हैं। इन दोनों में 7 जोड़ने पर तो +7, दोनों में क्या जोड़ देंगे +7, फिर इनका अनुपात क्या हो जाता है 2:3 हो जाता है। इसको इससे गुणा और इसको इससे गुणा, 7×3 = 21x प्लस का 7×3 = 21, ये बराबर उससे गुणा होगा 2 बाई 11×2 = 22x
प्लस का 7 दूनी 14, एक्स का एक तरफ बिना एक्स का एक तरफ, ये साइड जाएगा माइनस का एक्स 22 का, प्लस का 22 और माइनस का 21 एक्स, क्या बच गया एक्स बच गया प्लस को, ये उस साइड आओ 21 प्लस का 14 माइनस का तो 7, तो एक्स का मान कितना आ गया 7 आ गया। सबसे छोटी संख्या पूछ रखी है 7:11, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी 7 है, और एक को वैल्यू कितना एक्स को 7 है, तो 7 7 49, यही हमारा क्या है आंसर। 624 को ए बी सी में 1:1 1/2 1/3 1/4 के अनुपात में बांटने पर सी का भाग कितना होगा। 1/2 1/3 और 1/4, 2 3 4 को एलसीएम लिया तो एलसीएम कितना होगा 12, एलसीएम 12 होगा तो हम पूर्ण 12 से गुणा करते हैं, 1/2 इंटू 12, 1/3 इंटू में 12, 1/4 इंटू में 12, अब इसको काट दें 6 4 3, 6 4 3 अनुपात में हो गया। टोटल वैल्यू कितनी दे रखी है 624, 10 और 3 13, 13 एक्स की वैल्यू कितनी है 624। अपन किसकी पूछी है सी की, सी है वही है सी की वैल्यू, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 624 बटा में 13, 5% ज़्यादा हो जाएगा, 13 चौका 52, कितना बच गया 10, 13 8 104, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 48। एक की वैल्यू आई है, अपन क्या की पूछ रखी है 3 की सी की, तो हम कैसे गुणा कर देंगे 3 से, 8 या 24 2 4 या 12 2 14 144, ये क्या आंसर है 2 नंबर प्रश्न। ये किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 5 12 के अनुपात में है, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 270 वर्ग सेमी हो तो कर्ण की लंबाई ज्ञात करें। समकोण बनाने वाली भुजाएं कर्ण की लंबाई पूछ रखी है। समकोण त्रिभुज का सूत्र, क्षेत्रफल का सूत्र क्या है 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई, त्रिभुज को क्षेत्रफल दे रखा अपन कितना 270, 1/2, 5 और 12 को अनुपात दे रखे हो तो मान लेना कि 5x और 12x, 5x और 12x, ठीक है। गुणा करें तो 12 पंजो 60, इससे काट दे 6 6 पंजो 30x, ये कितना हो गया 30x, और इस साइड आ गया 270, 0 से 0 3 नहीं 27, x बराबर कितना आ गया 9। कर्ण की लंबाई पूछी है, समकोण त्रिभुज ये है, ये मान लिया 5 है, ये 12 है, और ये अपन पूछ को रखी, वैसे एक ट्रिपलेट बननी है 12 5 13 की, 12 5 13 क्या होगी ट्रिपलेट होगी। x को मान 9 है तो इसको 9 से गुणा, इसको 9 से गुणा, इसको 9 से गुणा, ये तो ऐसे करना 13 नहीं 117, ये आ गया कर्ण की लंबाई। एक ट्रिपलेट रहती है, ट्रिपलेट 2 3 4 5 3 4 5 की कर्ण की लंबाई अगर वो है आधार 3 है लंब 4 है तो कर्ण कितना रहेगा 5, ये अलग अलग ट्रिपलेट रहती है। निकलती कैसे है तो देखेंगे, कर्ण की स्क्वायर बराबर आधार की स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर, इसे निकलता है पाइथागोरस ट्रिपलेट है, पाइथागोरस ट्रिपलेट इसे निकलती है। ये ट्रिपलेट है 12 5 13, और एक का मान कितना है हमारा 9, तो सभी किससे हो जाएंगे 9 से गुणा। हमें क्या पूछा है कर्ण, इससे हो गया हमारा आंसर 117, और ये पाइथागोरस ट्रिपलेट से निकलता है। इसको निकाल के देखें तो 12
ये निकलेगा तो ये दोनों जुड़ेंगे, 12 की स्क्वायर प्लस 5 की स्क्वायर को रूट, क्योंकि हमें कर्ण चाहिए ना कि कर्ण स्क्वायर। तो 12 का 144, 5 का 25, ये कितना हो गया 169, और गुणित्र कितना हो गया रूट 169, किसको रूट है 13 को, कितना ही 13, अक्स को मान 13 अक्स आ जाएगी, अक्स को मान कितना 9 से गुणा हो जाएगा 13 में 117, यही हमारा क्या है आंसर।